कुछ लोग आज ये प्रचार करते हैं कि आजादी आसानी से मिल गई थी। सब तो पहले ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 1.5-2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਮਿਲਣ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बिजली के बिल बड़े बिल आते सी, इस बार 600 यूनिटां 2 महीनों दी माफ ने। बहुत सारे घरों का बिजली का बिल माफ हो गया होना, जीरो बिल आता होना। वीरो पता की है, 3-3 4-4 हज़ार रुपया जे बिजली के बिल का बचन लग गया, कबीलदारी लीह ते चढ़ जाती है। क्रांतिवीर ने योगदान के याद करने और उनके विजन पर चलने की जगह आज के हुक्मरान विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हर एक भारतवासी अपने हाथों में तिरंगा और जुबान पर जय हिंद के नारे लिए बेहद उत्साहित रहता है और जानना चाहता है कि वो 14-15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात आखिर क्या हुआ होगा, उससे पहले गुजरे दिनों में क्या हुआ होगा। यकीनन हिंदुस्तान के कदमों में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले उन आजादी के मतवालों का जज्बा शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा। भारत एक विचार की मूल भावना को समेटे उन सभी क्रांतिकारियों का ये देश एहसानमंद रहेगा। पर वो कहते हैं ना कि वक्त बदलता है तो चीजें भी बदल जाती हैं। जी हाँ, आज के वक्त में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आज हर कोई अपनी सहजता के अनुसार क्रांतिवीरों के बलिदानों को अपने खेमे में ढाल रहा है। सच की कोई स्थिर परिभाषा नहीं रह गई है। आज हर किसी के लिए उसके मूल्य सबसे अधिक मूल्यवान हैं, चाहे वो दूसरे तबके के लिए कितने ही विरुद्ध क्यों ना हो। ऐसी ही एक झलक इस बार 15 अगस्त से पहले देखने को मिली है, जब एनडीए के बलबूते पर केंद्र में तीसरी बार बरकरार बीजेपी की मोदी सरकार ने पूरे देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें आजादी के उन सभी पहलुओं को याद किया गया जिनके बारे में सोचकर किसी की भी रूह सिहर उठे। लेकिन बीते दिन बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्र की मोदी सरकार पर नफरत की राजनीति करने का अति गंभीर आरोप लगाया और दावा किया कि आज के हुक्मरान नफरत फैलाने की मंशा से विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। कुछ लोग आज ये प्रचार करते हैं कि आजादी आसानी से मिल गई थी, पर हकीकत ये है कि लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, अपना घर बार छोड़कर भटकते रहे। संपन्न घरों के लोग भी आजादी के लिए जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेलों में काटा। क्रांतिवीर ने योगदान के याद करने और उनके विजन पर चलने की जगह आज के हुक्मरान विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। वे केवल नफरत फैलाने की मंशा से विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, वो कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हैं, नाखून कटाकर शहीद बनते हैं। यह ऐतिहासिक सच है कि उनकी नफरत भरी राजनीति ने ही देश को 2 टुकड़े में बांट दिया। ये विभाजन उन्हीं के कारण हुआ। अपने स्वार्थ के लिए जानबूझकर अंग्रेजों की षड्यंत्रकारी सोच फूट डालो और राज करो को आगे बढ़ाने का काम संघ परिवार ने किस तरह किया है,
और इसके प्रमाणों की कमी नहीं है। खड़गे जब सीधे सीधे दक्षिणपंथी विचारधारा पर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तब वहाँ एआईसीसी हेडक्वार्टर में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य सीनियर लीडर मौजूद थे। तो अब सवाल ये कि पूरी कांग्रेस का एक मत होकर ये क्यों लग रहा है कि दक्षिणपंथी विचारधारा देश के लिए नासूर है। आइए हम आपको देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश के मुखिया और बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने ठीक बीती 14 अगस्त को दिया है। और आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इतिहास के इन काले अध्यायों से पर्दा उठा करके देश की जनता की आंखों को खोलने का काम किया है, देश का ध्यान आकर्षित किया है, इतिहास की इन गलतियों के परिमार्जन के लिए रास्ता बनाने का एक आह्वान हम सबका किया है। और उसी आह्वान के साथ जोड़ने के लिए मैं आप सबसे भी आज कहने के लिए आया हूं कि जो दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। ये वास्तविकता है। हम एक विशेष उद्देश्यकारी राजनीति को साधने के लिए खून को लाल रंग नहीं बता सकते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो भी हुआ है वो अत्यंत भयावह है, कहीं ज्यादा दुखदायी है। लेकिन जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा कि आज हर किसी के लिए उसके मूल्य मूल्यवान हैं, चाहे वो किसी और के कितने ही खिलाफ क्यों न हो। इसलिए आज हमारे देश में हर एक राजनीतिक पार्टी की अपनी एक विचारधारा है। कोई उदारवादी है, कोई कम्युनिस्ट है, तो कोई घोर दक्षिणपंथी है। जबकि इन विचारधाराओं के बीच दबकर भारतीयता की विचारधारा कहीं बेबस लाचार पड़ी है, उसको घुटन हो रही है, सांस न मिल पाने से उसका दम टूट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।